अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वसवंती बाल बाल मोती परो रही थी। हिंदू लड़कियां यूं भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। वसवंती सिंगार के बाद बहुत ही हसीन नज़र आने लगी। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि अकब से एक और लड़की आती हुई नज़र आई। वो दरवाजे से अंदर दाखिल होकर रुक गई। अरे अरे आओ हंसो, रुक क्यों गई? वसवंती ने कहा और मैं भी उसे पहचान गया। मैंने उस लड़की को भी गोविंद दास कपूर के पास देखा था। हंसो खामोश खड़ी थी। क्या बात है री, चुप क्यों है? वसवंती ने सिंगार करना बंद करते हुए कहा। क्या कर रही है वसवंती? हंसो ने संजीदगी से पूछा। कथाकली की तैयारियां, वसवंती मुस्कुराते हुए बोली। क्या तेरा भी दिमाग खराब हो गया है? क्यों? वसवंती ने तअज्जुब से बड़ी बड़ी आंखें फाड़ दी। वसवंती, तुझे मैं इतना बेवकूफ़ नहीं समझती थी। अरे मगर हुआ क्या? कुछ बता तो सही। क्या तू मरना चाहती है? नहीं नहीं। तो वसवंती के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। फिर उस पागल राजा से मुकाबला करने क्यों जा रही है? अरे मगर उससे नाचा कब जाएगा? मैं जानती हूँ। तो फिर? वसवंती हैरत से बोली। बड़ी भोली, बड़ी ही बेवकूफ़ है तू। अगर वो हार गया तो क्या तुझे जिंदा छोड़ देगा? क्या वो ना कहेगा कि तूने उसका अपमान किया है? क्या तेरा दिमाग ठीक है जो तू उसकी बातों में आ गई? मगर वसवंती परेशानी से बोली। तूने पागलपन की बात की है वसवंती। अरे तो अब क्या करूं? वसवंती ने सख्त परेशान लहजे में कहा। दीवानी है निरी, अब क्या करूं कि बच्ची। बस सिंगार कर, महाराज के साथ नाच और हार जा, उसकी बड़ाई मान ले, हंसो ने कहा। और फिर गोंडी, मर तो नहीं जाएगी, जीवन जाने से तो ठीक है। बड़ी बेइज्जती की बात है हंसो। तो फिर मर जा। वैसे भी किसकी इज्जत है? कितनी है जिनकी गोंडी नहीं हुई। और फिर जरूरी तो नहीं कि किसी कसूर पर ही गोंडी हो, महाराज की मर्जी। हूँ। वसवंती ने एक तवील सांस ली। तू ठीक ही कहती है हंसो, तू ठीक ही कहती है। और जान बची हुई है, कौन जाने कब महाराज के मन में क्या आ जाए। हाँ, वसवंती बुझ सी गई। चल अब उठ जा। कहाँ? बुलाया है महाराज ने। अरे अभी से? वसवंती चौंक पड़ी। हाँ, उनसे सब्र नहीं हो रहा। हाय राम, मेरी भी मुसीबत ही आ गई। अरे चल, मर नहीं जाएगी, मेरी नहीं हो चुकी। अरे मेरी तो कमर टूट जाएगी। और फिर कैसी? चल चल, जो कुछ है बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, हंसो ने कहा और वसवंती तैयार हो गई। फिर वो दोनों बाहर निकली। मैं भी भला पीछे रहने वाला कहाँ था? मैं भी उनके साथ साथ चलता रहा। हंसो रात भर वसवंती को रास्ते में समझाती आई। उसने कहा कि महाराज के रक्स की खूब तारीफ करे ताकि उनका मन धुल जाए, वरना नुकसान उठाएगी। ठीक है हंसो, मैं ऐसा ही करूंगी। करना पड़ेगा वसवंती, वही मसल है कि। ठीक है हंसो, वसवंती आज़ुर्दगी से बोली। और थोड़ी देर के बाद वो इस बड़े हाल के दरवाजे पर पहुंच गई जहां मैं पहले भी शेरों के शिकारी महाराज गोविंद दास कपूर की कथाकली देख चुका था। अंदर की फिजा किसी अय्यास राजा के अंदरूने खाना की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रही थी। चारों तरफ हसीन लड़कियां ना होने के बराबर लिबासों में बिखरी पड़ी थीं। साज बज रहे थे और गोविंद दास कपूर, जो शायद औरतों के लिबास में रहने के शाइक थे, एक हसीन लिबास में मलबूस सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर बदली बिखरी हुई थी। आंखों में कटीला सुरमा लगा हुआ था। होंठों पर पान की धड़ी जमी हुई थी। अजीब फटकार बड़ी शक्ल नजर आ रही थी। वसवंती की शक्ल देखकर उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई।
आओ आओ मेहमान कथाकली, भगवान ने धरती पर एक ही नाचने वाली उतारी है और वो तुम हो, मगर आज तुम्हारा मान टूट जाएगा, उसने लचकते हुए कहा। वसवंती भी मुस्कुराने लगी। हालांकि उसके दिल में खौफ था, लेकिन जान बचाने के लिए भी तरीके से काम लेना था। महाराज गोविंदास कपूर ने अपनी सारे मदाहों की तरफ देखा और बोले, क्या ख्याल है, शुरू किया जाए? हाँ महाराज, फैसला हो ही जाए, लड़कियां बोली। तैयार हो वसवंती? महाराज ने मुस्कुराती हुई निगाहों से वसवंती को देखा और वसवंती ने गर्दन झुका दी। तब महाराज ने पैरों में घुंघरू बांधे और बड़े नाच से खड़े हो गए। साजिंदों ने साथ संभाले। वसवंती भी कमर कसकर सामने आई और फिर कथाकली बोल शुरू हो गए और उसके साथ ही दोनों का रक्स। बेतुके महाराज गर्दन मटका रहे थे, उनकी आंखें भी मटक रही थीं। ना जाने क्या कर रहे थे वो, मेरी क्या किसी की समझ में ना आ रहा होगा। दूसरी तरफ वसवंती भी नाच रही थी। बिलाशुबा वो फनकारा थी, लेकिन बहुत जल्द जान का खौफ उसके जहन पर तारी हो गया और वो फन भूल गई। जबकि महाराज टांग टूटे बकरे की तरह बुरी तरह उछल रहे थे। साजों की धुनें तेज तर होती गई थी। वसवंती की शायद टांगों में जान ही नहीं रह गई थी, वो जमीन पर ढेर हो गई। महाराज अब भी पांव फेंक रहे थे और जब लड़कियों ने खुशी के नारे लगाए तब उन्हें पता चला कि उन्होंने मार का सर कर लिया है। बल आखिर वो रुक गए। उनके चेहरे से मसरत फूट रही थी। गो इस उछल कूद से बुरी तरह हाँप गए, लेकिन दांत निकले पड़ रहे थे। हरे हरे क्या हुआ महान कथाकली, उन्होंने तंज किया। मुझे नहीं मालूम था महाराज, आप इतने बड़े कलाकार बन चुके हैं। गरीब वसवंती ने ना जाने किस दिल से कहा और महाराज हंस पड़े। तो मालूम कर लिया होता, अब गोंडी किसकी होगी? महाराज हंसते हुए बोले। दूसरी लड़कियां भी कहके लगाने लगी। वसवंती तुम हार गई। महाराज फिर बोले। हाँ महाराज, मैं हार गई। गोंडी, महाराज दहाड़े और वसवंती के होंठों की मसनूई मुस्कुराहट भी सुकड़ गई। उसकी आंखों में दहशत उभर आई, लेकिन फिर वो पुरसकून हो गई। महाराज दोबारा सिंहासन पर जा बैठे और दासियां उनके पैरों के घुंघरू खोलने लगी। महाराज की आंखों में मुसर्रत नजर आई। दूसरी तरफ वसवंती पत्थर के बुत की मानद साकत खड़ी थी। अरे गोंडी, महाराज रान पर हाथ मारकर चीखे। वसवंती इस मज़का खेद रस्म से वाकिफ थी। खुद उसके सामने कई लड़कियां बेइज्जत हो चुकी थीं। आहिस्ता आहिस्ता वो झुकी और हाथों और घुटनों के बल खड़ी हो गई। महाराज कहके लगा रहे थे। उनके पैरों के घुंघरू खुल चुके थे। फिर वो सिंहासन से उतरे और वसवंती की पुष्ट पर जा बैठे। खासे वजनी थे, लेकिन उन्होंने हाथ पीछे करके वसवंती को जोर से हाथ मारा और घोड़ा को हाँकने वाले अंदाज में जुबान से टाक टाक करने लगे। वसवंती का चेहरा सुत हो गया, लेकिन बहरहाल वो बेमुश्किल तमाम महाराज के बोझ को लेकर घुटनों और हाथों के बल आगे बढ़ने लगी। लड़कियां कहके लगा रही थीं। वसवंती आगे बढ़ी। उसने पूरे हाल के 2 चक्कर लगाए। महाराज बेहद खुश थे। दूसरी लड़कियां भी कहके लगाने लगी और इस अजीबोगरीब खेल को मैं भी देख रहा था। उसमें सवाए जिनस के कुछ ना था, लेकिन जाहिर है लड़कियां खुशी से उस गधे के बोझ को उठाना तो पसंद ना करती होंगी, और फिर बहरहाल कोई भी इस तरह पसंद ना करेगी। लेकिन उससे मेरे जहन में कुछ और ख्यालात भी आए। राजा की फितरत किसी हद तक मेरी समझ में आ रही थी। तीसरे चक्कर में वसवंती थक कर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। राजा गोविंदास कपूर उस पर से उतर आए थे और फिर वो फखरिया अंदाज में बोले, हमारे मुकाबले पर नाचेगी, नृत्यकी कहीं की। चंद लड़कियां वसवंती को उठाकर ले गईं। महाराज ने उसकी परवाह भी नहीं की। उसके बाद फिर वही तूफाने बदतमीजी उभर आया। लेकिन इस तमाम अरसा में मैंने एक खास बात शिद्दत से महसूस की। महाराज को इन औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ उनके दरमियान खुद को नुमाया करने की कोशिश में मसरूफ थे। रात गुजरती रही। वहां के मनाजर गो तअज्जुब खेज जरूर थे, लेकिन दिलचस्प भी थे। चुनाचा उकताहट ना तारी हुई और फिर शायद महाराज थक गए।
बस सुंदरियों, अब तुम जाओ, हम सोएंगे, उन्होंने कहा और लड़कियां एक एक करके बाहर निकल गईं। महाराज ने लिबास बदला और फिर वो सोने के लिए एक खूबसूरत बिस्तर की तरफ बढ़ गए। इस दौरान मैं अपने फैसले में जहन में कर चुका था। जब महाराज बिस्तर पर लेटे तो मैं खामोशी से ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ा और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। महाराज को आहट सुनाई नहीं दी। बहरहाल मैं उनके बिस्तर के नजदीक पहुंचकर खड़ा हुआ और फिर मैंने बड़े डरावनी आवाज बनाकर उसे पुकारा, गोविंदास, गोविंदा। और महाराज की हालत मेरी तवक्का के मुताबिक ही हुई। वो बुरी तरह बिस्तर से उछल पड़े। कौन है? वो गगियाई हुई आवाज में बोले। उनकी गर्दन चारों तरफ घूम रही थी। तू मुझे नहीं देख सकेगा गोविंदा, मगर मेरे हाथ आसानी से तेरी गर्दन दाब सकते हैं, मैंने बदस्तूर खौफनाक आवाज में कहा। अरे अरे, मरी गयो, हाय दिया, धनी धनी राम, महाराज सच्ची मुच्ची की भींची भींची आवाज में चीखे। इस समय कोई तेरी मदद को नहीं आएगा गोविंदा, हमने सबके कान बंद कर दिए हैं। और सुन, अगर तूने चीखने की कोशिश की तो हम तेरी गर्दन दबा देंगे। मैंने हाथ आगे बढ़ाए और गोविंदास कपूर की गर्दन पकड़ ली। गोविंदास कपूर का मुंह बंद हो गया, उसकी आंखें दहशतज़दा अंदाज में फैल गईं। परंतु हम तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम तो तेरी मदद करना चाहते हैं। कौन हो महाराज? भगवान के लिए मेरी गर्दन छोड़ दो, हाय मैं मर जाऊंगी, हाय मैं मर जाऊंगा। और मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी। गोविंदास कपूर जल्दी से बिस्तर पर बैठ गया। उसकी रूह कब्ज हुई जा रही थी और वो फटी फटी निगाहों से खिला में घूर रहा था। तूने सुन लिया गोविंदास, हम तेरी सहायता करने आए हैं, मैंने नरम आवाज में कहा। मगर तुम कौन हो महाराज? पाताल के अंधेरों से आए हैं, कोई आंख हमें नहीं देख सकती। हे भगवान, हे भगवान, मेरे पास क्यों आए हैं? कह चुके हैं कि तेरी सहायता करने, मगर मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा भोला है पगले, बड़ा ही सीधा है। तू कहता है कि तू ठीक है, हालांकि तू चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है। तेरे बैरी तेरी जान के लागू हो रहे हैं। उई मैं मर जाऊं मेरे बैरी, महाराज लचक कर बोले। हाँ, तेरे बैरी, जिन्होंने तेरा ये हाल किया है और अभी ना जाने क्या करना चाहते हैं। महाराज, भगवान के लिए मुझे बचा लो, मुझे बचा लो महाराज, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहता। गोविंदास कपूर जल्दी से बोला। उसका सीना खौफ से फूल पिचक रहा था। हम इसीलिए आए हैं गोविंदास, क्या तू हमारे ऊपर विश्वास करेगा? जरूर करूंगा महाराज, जरूर करूंगा। वचन दे, जो कुछ हम तुझसे पूछेंगे सच सच बताएगा। सच बताऊंगा महाराज। हूँ, तू चिंता ना कर, आराम से बैठ जा। तुझे नींद तो नहीं आ रही? नहीं गोविंदास, पहले हम तुझे ये बता दें कि तेरे बैरी क्या चाहते हैं। बताएं महाराज, मगर आपका शुभ नाम क्या है? बदर नाम खंड उर्फ पाताल भैरवी। और गोविंदास कपूर अहमको के अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। चंद सेकंड खामोशी के बाद मैंने कहा, तो गोविंदास, तेरे बैरी तुझे जान से मारकर तेरी राजगद्दी छीनने के ख्वाब देख रहे हैं। उई मैं मर गई। गोविंदास कपूर उछल पड़ा। मुझे उस गधे की हरकतों पर हंसी आ रही थी, लेकिन बहरहाल मैं खुद को रोके हुए था। हाँ गोविंदास, तुझे मेरी बात पर भरोसा करना चाहिए। तू जानता है तेरे बैरी कौन हैं? नहीं महाराज, मैं किसी को नहीं जानती, गोविंदास कपूर ने खौफजदा आवाज में कहा। खैर, मैं तुझे ये भी बता दूंगा, पहले तू मुझे कुछ बातें बता। पूछे महाराज। तू औरत है या मर्द? मैंने सवाल किया। गोविंदास कपूर इस बात पर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर काफी उलझन के आसार नजर आए और फिर मैंने उसके चेहरे पर उदासी देखी। फिर वो आहिस्ता से बोला, पहले मर्द ही था महाराज, मगर अब? क्यों, अब क्या हुआ? अब ना मैं मर्द हूँ ना औरत, उसने गंभीर आवाज में कहा। क्या मतलब है? मैंने हमदर्दी से पूछा और गोविंदास कपूर की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। हाय, अब तो ना मैं औरत हूँ ना मर्द, मेरा जीवन नष्ट हो गया। हाय, वो बुरी तरह बैन करने लगा और मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से उसका मुंह भींच लिया, बाहर भी आवाज जा सकती थी। मेरे नादीदा हाथों के लमस से उसकी आवाज रुक गई।
बहरहाल वो खौफजदा भी था। रोने धोने से काम नहीं चलेगा गोविंदास कपूर, पहले मुझे सारी बातें बताओ। क्या बताऊं महाराज, तुम्हारी ये हालत कब से हुई? समय याद नहीं महाराज, बस काफी दिन से। मेरे मन में यह ख्याल उठता है कि मैं मर्द नहीं हूँ, और सारी रानियां भी यही कहती हैं। मेरा मन चाहता है कि मैं औरतों के कपड़े पहनूं, औरतों की तरह बातें करूं, औरतों की तरह रहूं। बस महाराज यही हालत है, सारे काम औरतों की तरह करने को मन चाहता है। क्या ये खुद ब खुद हो गया गोविंदास? मैं नहीं जानती, नहीं जानता महाराज। ये तुम्हारे बेरों का काम है। उई मैं मर गई, हाय मैं मर गया, क्या कह रहे हैं महाराज? तिलका को जानते हो? तिलका महाराज, वो तो बड़े ज्ञानी हैं। तुम्हारा मंत्री हरचर लाल बेहद चालाक इंसान है, और वो बड़ा पुजारी पूरन लाल मिलकर तुमसे तुम्हारी राज गद्दी छीनना चाहते थे। पूरन लाल को तो मैंने ठीक कर दिया, मगर अभी हरचरण लाल बाकी है। हैं उस कमीने की ये मजाल? अरे उस पापी ने मेरा बुरा हाल चाहा है। गोविंदास कपूर फिर रोने की कोशिश करने लगा, और मैंने जल्दी से उसका मुंह भींच लिया। रोने धोने की जरूरत नहीं महाराज, कोई उपाय करें, ये लोग आपसे राजधानी छीन लेंगे। अरे मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हाय राम, हाय राम। गोविंदास कपूर औरतों ही की तरह कराहने लगा। मैं कह चुका हूँ, चिंता ना करो महाराज, सोच समझ कर सारे काम करना है। बस तुम यूं करो जैसे मैं कहूँ, करते जाओ। बोलो उसके लिए तैयार हो? तैयार हूँ, भगवान की सौगंध बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने भारी आवाज में हूँ कहा। वैसे मैं ये सोच रहा था कि ये दिलचस्प मोहरा हाथ आया है। खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली मसाल थी। महाराज बहादुर की बहादुरी की जितनी दास्तानें सुनी थी, सब की सब बकवास होकर रह गई। ये तो चीज ही अजीब थे, लेकिन आखिर किस्सा क्या था? क्या महाराज बहादुर हमेशा से ऐसे थे? चुनाचा मैंने उस सिलसिले में सवाल कर डाला। आपकी ये हालत कब से है महाराज? मुझे ठीक याद नहीं, मगर उस वक्त से मैंने दरबार छोड़ दिया है। हूँ, क्या आपको हरचरण लाल पर पूरा एतबार है? पहले था, मगर अब नहीं। हरचरण लाल और पूरन लाल आपके लिए औरतें लाते थे। हाँ, आमतौर से मलीच लड़कियां। ये बड़ी खटूर होती थी। अब तो बहुत अरसे से किसी मलीच लड़की को नहीं देखा, मगर उनकी जुबान बड़ी काली होती है। महाराज बदस्तूर लचक लचक कर बोले। क्या मतलब? पूरन लाल कहीं से एक मलीच लड़की को पकड़ लाया था, बड़ी चंडाल थी। बड़ी कोशिश की मैंने, मगर हाथ ना रखने दिया उसने। आखिर में खिड़की से कूद कर जान दे दी। कहने लगी, तू इस काबिल ही ना रहे कि किसी लड़की को परेशान करे। बस उसी दिन से ओह, मैंने होंठ भींच लिए। ये तो तेरे साथ बेहतर ही हुआ कुत्ते, मैंने दिल ही दिल में सोचा। लेकिन बहरहाल मुझे इससे काम लेना था, और इस वक्त एक उम्दा चीज हाथ आ गई। खुद को पुरसकून करने के बाद मैंने उससे कहा, हाँ, वैसे तुम्हारी तो बहुत सी रानियां हैं, होंगी, मुझे अब उनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ख्वाह वो दूसरों को तकती फिरें, नरक में जाएं नरखने, मुझे क्या? महाराज उंगलियां चटखाते हुए बोले। इन लड़कियों के साथ अब क्या करते हैं महाराज, जिन्हें आपने अपने गिर्द जमा कर रखा है? मैंने पूछा, और महाराज सोच में डूब गए। उनके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोले, कुछ भी नहीं, बस उनके साथ रहकर मुझे शांति मिलती है। मैं सोचती हूँ, हाय सोचता हूँ, बस ना जाने क्या सोचता हूँ। महाराज गोविंदास कपूर उलझे हुए अंदाज में बोले। मैं पुरख्याल अंदाज में इस अजूबे को देखता रहा। बहुत सी बातें जहन में आईं, लेकिन बहुत से सवालात तशन्ना थे। तब अचानक वो बोल पड़ा, मगर आपकी कोई शक्ल तो होगी महाराज? हाँ, क्यों नहीं, मैंने बेख्याली में जवाब दिया। भगवान के लिए मुझे दिखा दो पाताल के अवतार, मेरी सहायता करो। गोविंदास कपूर ने हाथ जोड़कर कहा, और मैंने किसी ख्याल के तहत पोशीदा रहने का प्रोग्राम बदल दिया। चुनाचा मैंने खामोशी से दोशाला उतारा और उस पर जाहिर हो गया। गोविंदास कपूर ने मेरी शक्ल देखी और देखता रह गया। उसकी आंखें जैसे पथरा गईं, और फिर उसकी आंखों में नमी उभर आई। हाय, ये क्या हो गया महाराज, ये क्या हो गया? क्या हुआ गोविंदास? मैंने चौंक कर पूछा। प्रेम,
भगवान की सौगंध प्रेम, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है महाराज, हाय मैं मर जाऊं। कैसे सुंदर हो, बिल्कुल देवताओं की तरह। गोविंदास कपूर एक अदा से बोला। ला हौला वला कुव्वा, मैंने झल्ला कर कहा, लेकिन बहरहाल दिल ही दिल में मैं मुतहय्यर जरूर था। क्या दर हकीकत उसकी जिनस बदल गई है, या फिर हरचरण लाल और पूरन लाल ने मिलकर उसका दिमाग माऊफ कर दिया है। अब तो तुम्हारे बिना जीवन बिताना मुश्किल होगा महाराज। गोविंदास कपूर उठकर मेरे पास पहुंच गया। होश में आओ गोविंदास, साधु संतों से मजाक अच्छा नहीं होता। भगवान की सौगंध, मेरे प्रेम को मजाक ना समझो, मैं रो रो कर मर जाऊंगी। गोविंदास कपूर ने किसी बुरहा की मारी के से अंदाज में कहा, और अगर तुम खामोश ना बैठे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने झल्लाए हुए अंदाज में कहा, हाय मैं तुम्हें ना जाने दूंगी महाराज, मुझे तुमसे प्रेम हो गया। गोविंदास कपूर ने लपक कर मेरा बाजू पकड़ लिया और फिर वो मेरे बाजू से लिपट कर बिलक बिलक रोने लगा। तबीयत पर जल्लाहट भी तारी थी और हंसी भी आ रही थी। लानत है इस उल्लू के पट्टे पर, ख्वाम ख्वाब बोर कर रहा है। लेकिन बहरहाल इस अजूबे से निमटना ही था। मैं बेबस खड़ा उसके खामोश होने का इंतजार करने लगा। काफी देर के बाद उसकी सिसकियां रुकी और वो नाक से शू शू करने लगा। बड़ी मज़का खेज शक्ल हो गई थी उसकी। गोविंदास कपूर, मैं चाहता हूं तुम खुद को बदलो, अपने दोस्तों और दुश्मनों में तमीज करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, गोविंदास कपूर लचक कर बोला। तुम्हें करना पड़ेगा गोविंदास, अभी अवाम को तुम्हारी इस कफियत के बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम्हें एक आध बार मंजरे आम पर जरूर आना पड़ेगा। तुम कहते हो तो आ जाऊंगी, गोविंदास कपूर ने शर्माते हुए कहा। और बहरहाल मैंने उसकी कड़वी गोली को भी निगलने का फैसला कर लिया। चुनाचा मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो गोविंदास कपूर? हाँ भगवान की सौगंध, मैं तो तुम्हारे प्रेम में दीवानी हो रही हूँ। तो फिर, मैंने सब्र करते हुए कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसके खिलाफ ना हो, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और दुर्गापुर छोड़ दूंगा। हाय मैं मर जाऊं, ऐसा न करना नाथ, मैं बेमौत मर जाऊंगी। अब तो तुम्हारे बिना एक एक पल बेअक्ल गुजरेगा, ऐसा न करना महाराज। उसने मुझसे लिपटने की कोशिश की और मैं चालाकी से पीछे हट गया। तुम जिस तरह समय गुजार रहे हो उसी तरह गुजारते रहो, मैं तुमसे वक्तन फौक्तन मिलता रहूंगा। जो कुछ तुमसे कहूं वही करते रहना, ताकि मैं तुम्हारे दुश्मनों का सफाया कर दूं। उसके बाद क्या? गोविंदास कपूर ने इश्तियाक से पूछा। उसके बाद मैं तुमसे प्रेम करूंगा, मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। और गोविंदास कपूर की आंखों में खुमार उमड़ आया। मैंने उसके शानों पर हाथ रखकर उसे धकेल दिया और फिर जल्दी से 2 शाला ओढ़ लिया और उसकी नजरों से गायब हो गया। गोविंदास कपूर आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। फिर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। चले गए, हाय चले गए, मोह छोड़ गए सांवरिया। और वो दर्द भरे लहजे में बोला, और मेरा दिल चाहा कि जूता उतार कर इसके सर पर इतने मारूं कि शक्ल बदल जाए। सांवरिया का पट्टा, ला हौला वला कुव्वता। मैं बाहर निकल आया। बेतहाशा हंसी भी आ रही थी और हैरान भी था। ये है दुर्गापुर का महाराज, ये है शेरों का शेर गोविंदास कपूर। मुमकिन है किसी जमाने में कुछ हो, साजिशों के चक्कर में फंस कर, लेकिन खुद गोविंदास कपूर ने भी तो एक मुसलमान लड़की की बद्दुआ के बारे में बताया था। बहरहाल कुछ भी हो, मुझे बहुत से काम करने थे। तालूत के बारे में अब मेरा दिल सख्त होता जा रहा था। उसने तीसरी बार ये हरकत की थी, हालांकि उसे उलम था कि उसके बगैर मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। लेकिन बहरहाल इस बार मैं फंसने के मूड में नहीं था। उसकी फिक्र छोड़कर देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, दिल में होक उठती थी तो सिर्फ इतनी सी कि वो तिलका के पीछे गया था। और तिलका बहरहाल एक खबीस रूह है। कहीं तालूत उस बूढ़े सांप से धोखा ना खा जाए। गो इसके अमकानात कम ही थे, ना भी होते तो मैं क्या बिगाड़ सकता था। दफतन मेरे जहन में रासम का ख्याल आया और मैं चौंक पड़ा। क्यों ना रासम से मुलाकात की जाए, अगर वह मिल जाए तो तालूत के बारे में कुछ मालूम हो सकता है। चुनाचा मैंने एक जगह रुककर उसे आवाज़ दी, रासम, लेकिन फिर खुद ही शर्मिंदा होना पड़ा। अब रासम मेरा गुलाम तो नहीं था, नहीं जो मेरी आवाज़ पर भी हाजिर हो जाता। मैं मायूस हो गया।
रात मैंने यूं ही एक मामूली सी जगह गुजारी। देवमती के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। क्या फ़ायदा उसके सर पर मुसल्लत होने से? वैसे कोई ख़ास बात नहीं थी। अगर मुझे देवमती के कमरे में देख भी लिया जाता तो पूछने वाला कोई भी नहीं था। जब महाराज ही अल्लाह की अमानत बन चुके थे तो फिर पूछने वाला कौन होता। बहरहाल रात को देर तक मैं आसमान को घूरते हुए आइंदा का प्रोग्राम बनाने लगा। गोविंदास कपूर एक लिहाज से मेरे लिए उम्दा चीज़ था। अगर मैं उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सका तो लुत्फ़ आ जाएगा। काफ़ी रात गई, मैं सो गया। दूसरे दिन उठकर देवमती के पास चल पड़ा। नाश्ते की ज़रूरत तो बहरहाल थी। देवमती मुझे देखकर खुश हो गई। रात कहाँ गए गुजारी थी भैया जी? उसने मोहब्बत से कहा। बस देवमती, यूं ही आवारा गर्दी को निकल गया था। मैंने जवाब दिया। कहाँ? ख़ास तौर से माधोपुरा। ओह, मुसलमानों से मिलने? हाँ, यूं ही समझ लो। सुना है बड़ी ख़राब हालत है बेचारों की। देवमती ने हमदर्दी से पूछा। हाँ देवमती, जानवरों की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तुम बताओ देवमती, क्या मज़हब का फ़र्क इस बात की इजाज़त देता है कि इंसानों की ज़िंदगी को जहन्नम बना दो? हरगिज़ नहीं भैया, सारे इंसान एक जैसे हैं, सब भगवान को मानते हैं। सिर्फ भगवान की शक्लें मुख्तलिफ समझने की वजह से इतनी बड़ी दुश्मनी अच्छी तो नहीं। देवमती ने कहा। ठीक कहती हो देवमती, वो बेचारे बहुत सख्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। काश उनके साथ ये सलूक ना होता। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। देवमती, अगर महाराज होते और तुम इस रियासत की अकेली रानी होती तो तुम इन मुसलमानों के साथ क्या सलूक करती? उन्हें बराबर का दर्जा देती, उन्हें उनके मज़ाहब की पूरी आज़ादी देती। देवमती ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। लोगों के कहने सुनने से तुम तअस्सुब का शिकार ना होती, हरगिज़ नहीं। अच्छा, अगर अब ऐसा हो जाए, मैं उनके साथ होने वाली सारी नाइंसाफ़ियों की तलाफ़ी करूंगी। देवमती ने कहा और फिर फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। मगर इसका क्या सवाल है भैया? ऐसे ही कह दिया था। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत रंज हुआ। वैसे देवमती, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ भैया? जवालापुर। जवालापुर क्यों? कुछ काम करने हैं। क्या भैया? ये अभी ना बता सकूँगा। क्या काम करोगे भैया? मुझ अभागन के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। अभी तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा देवमती। मैंने ठंडी सांस भरी। हाँ, मेरे पिता से मिलोगे? देवमती ने इश्तियाक से पूछा। ज़रूर मिलूँगा। मेरे बारे में कुछ मत बताना भैया। मेरी तरफ से कह देना मैं बहुत खुश हूँ। जो हुआ वो तो हुआ, अब उन्हें दुखी करने से क्या फ़ायदा। तुम बेफिक्र रहो देवमती। कब जा रहे हो? देवमती की आंखों में अजीब से तासरात थे। शायद आज ही चला जाऊं। देवमती ने एक ठंडी सांस भरी। सत्यप्रकाश को भी तलाश करूंगा, मैंने कहा और देवमती की आंखें डुबडुबाईं। उसने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर मुंह फेर कर बोली, इससे मिलकर क्या करोगे भैया? जो कुछ करूंगा वो मेरा काम होगा, तुम बस तमाशा देखती रहो, मैंने कहा और देवमती अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। फिर चौंक कर बोली, तुमने सुबह का भोजन तो नहीं किया होगा? बिल्कुल नहीं, मैं मंगवाती हूँ। वो उठ गई और थोड़ी देर के बाद हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। देवमती अब मुझसे काफ़ी बेतकल्लफ हो गई थी। हमने खूब डट कर नाश्ता किया। इस दौरान दोनों खामोश रहे थे। फिर नाश्ता ख़त्म हो गया। थोड़ी देर तक मैं देवमती के पास रहा और फिर मैंने उससे जाने की इजाज़त मांगी। अब मैं चलता हूँ देवमती, मुमकिन है काफ़ी दिनों तक तुमसे मुलाकात ना हो सके। बहरहाल मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा ज़रूर। भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें हर बला से बचाए। देवमती की आंखों से आंसू बरसने लगे। मैंने उसका शाना थपथपाया और फिर उसके कमरे से बाहर निकल आया। अब मेरे जहन की नई गिरहें खुल रही थीं। कारकर्दगी का ये जज्बा भी एक किस्म की जंजलाहट का नतीजा था। बहरहाल यहाँ मेरी शख्सियत बहुत मजबूत थी। इससे कबल तो मैं एक मफरूर मुल्ज़म था और पुलिस से छुपा छुपा फिर रहा था, और वहाँ भी मैंने ज़िंदगी बचाने के लिए सख्त जद्दोजहद की थी। वो तो तालूत के साथ रहकर आदत बिगड़ गई थी, वरना आरफ बेजाते खुद भी तो कुछ था। सो अब मुझे फिर उसी आरफ को आवाज़ देना थी। महल से बाहर दोशाला ओढ़ कर ही निकला। तालूत की ये सौगात मेरे लिए बेहद कीमती थी। इस दोशाले के सहारे से भी मैं बहुत बड़े इक़दामात कर सकता था। बहरहाल मैं चलता रहा।
जवालापुर जाने के लिए सवारी के बारे में मालूमात करना थी। इसके अलावा मुझे मकामी सिक्कों की भी ज़रूरत थी। अब ताल्लुक तो था नहीं कि हर काम खुद ब खुद होता रहे, खुद ही सब कुछ करना था। चुनाचा सबसे पहले मैंने करेंसी की ज़रूरत पूरी करने के बारे में सोचा और उसके लिए किसी मकामी शख्स ही को तलाश करना था। बाजार से गुजरते हुए मैंने एक जोहरी की दुकान ताड़ी। मोटी तूंद वाले लाला जी गद्दी पर बैठे हुए नोट गिन रहे थे। उनका निचला होंठ लटका हुआ था। बहरहाल ये पेशकश मेरे लिए ही थी। मैं उनकी तरफ बढ़ गया। लाला जी मुझे देख सकते थे। चुनाचा मैंने इत्मीनान से उनके सामने रखी हुई नोटों की 2 गुड्डियां उठा ली और लाला जी उछल पड़े। हे अरे का भैयो है, वो गुड्डियों की तरफ लपके। बहरहाल उन्हें गुड्डियां तो नजर आ रही थीं। मैं जल्दी से पीछे हट गया और लाला जी सामने रखे हुए डेस्क पर ढेर हो गए। हरे घंटों वो उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाए, लेकिन धोती पाँव में उलझ गई और वो फिर ढेर हो गए। हे लाला जी, एक दुबले पतले मुलाजिम ने करीब आकर कहा, अबे पकड़, जल्दी पकड़, उड़ गई हैं, हे राम उड़ गई, अबे पकड़। लाला जी फिर चिल्लाए और मुलाजिम ने जल्दी से लाला जी को पकड़ लिया। अबे पकड़, भाग कर पकड़, हाय मर गयूं। मुलाजिम हैरानो परेशान लाला जी को पकड़ने की कोशिश करता रहा। गुडियों की तरफ उसकी निगाह भी नहीं गई थी। बहरहाल रश जमा होने से पहले मैं दुकान से निकल आया। गुडियां मैंने अपने लिबास में पोशीदा कर ली। फिर मैं दुकान से दूर हो गया। लाला जी की वाहवीला की आवाज़ें दूर तक आती रहीं और मेरी तवक्का के मुताबिक वहाँ मजमा लग गया। मुझे उससे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। काफ़ी दूर जाकर मैंने सर से दोशाला उतार दिया। हुलसा हुलिया बेदस्तूर साधुओं का था, इसलिए परवाह की कोई बात नहीं थी। मैं इत्मीनान से आगे बढ़ता रहा। एक सुनसान सी जगह जाकर मैंने नोटों की एक गुड्डी खोली और कुछ नोट निकाल कर फिर गुड्डियाँ छुपा लीं। उसके बाद मैंने बाजार से एक कंबल, एक कमंडल और एक मोटा बैग खरीदा और अब मैं अपने काम से फारग था। मैंने एक नौजवान हिंदू को रोककर पूछा, जवालापुर के लिए क्या सवारी मिलती है बच्चा? लारी महाराज, कहाँ से मिलती है? यक्के में बैठकर अड्डे पर चले जाओ, वहाँ मिल जाएगी, जवान ने जवाब दिया। गर्ज मैं जवालापुर जाने वाली लारी में बैठ गया और लारी चल पड़ी। बहुत से दूसरे मुसाफिर भी थे। उनमें से किसी के मुसलमान होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। यहाँ के हिंदुओं ने मुसलमानों को इंसानी हकूक देने से ही इनकार कर दिया था। मेरी बहुत इज्जत की जा रही थी, लेकिन मैं ख्यालात में डूबा हुआ रह रह कर जहन में तालूत का ख्याल आ जाता था। उसके बारे में बस एक ही तशवीश थी, न जाने तिलका के साथ उसकी जंग का क्या नतीजा निकला। बाकी रहा उसका मेरे पास आने का सवाल, तो ये तो उसकी मर्जी थी। मैं जानता था कि उसे मुझे तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कहीं भी हूँगा, वो मुझे ढूंढ लेगा। बहरहाल अब तो उसके बारे में कुछ सोचने को भी दिल नहीं चाहता था। चुनाचा मैं जवालापुर के प्रोग्राम के बारे में सोचने लगा। मैं आइंदा का लाहे अमल बनाने लगा और वक्त गुजरता रहा। जवालापुर का सफर तवील नहीं था, ये रियासत भी छोटी सी थी। चुनाचा 1 घंटे के बाद लारी जवालापुर पहुंच गई। दुर्गापुर की ये निस्बत ये जगह बहुत छोटी थी। मामूली से मकानात थे, छोटे छोटे 2-3 बाजार। दूसरे लोगों के साथ मैं भी अड्डे पर उतर गया। तब मेरे साथ लारी में सफर करने वाला एक हिंदू मेरी तरफ बढ़ा। जय राम जी की महाराज, उसने कहा और मैंने उसकी जानब देखा। मैं भी आज के साथ ही दुर्गापुर से लारी में सवार हुआ था। क्या बात है बच्चा? मैंने पूछा। यहाँ आपका अस्थान कहाँ होगा? साधु का अस्थान कहीं नहीं होता बच्चा। क्या यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है? है महाराज, परंतु धर्मशाला में ठहरने की क्या जरूरत है? दास का घर मौजूद है। ना, हम किसी को कष्ट देना पसंद नहीं करते बच्चा। आपकी सेवा करने में कष्ट नहीं होगा महाराज। मैं भी ब्राह्मण हूँ, राम नारायण नाम है मेरा। अगर आप मेरे यहाँ पधारे तो मेरे बड़े भाग। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा यहाँ मुझे काम करना था। बहरहाल ये जगह मेरे लिए अजनबी थी। चुनाचा अगर थोड़ी देर यहाँ रुककर राम नारायण से मालूमात ही हासिल की जाएं तो क्या हर्ज है। जैसे तेरी मर्जी बालक, मैंने उस बूढ़े बच्चे से कहा और वो खुश हो गया।
उसका मकान गो बस्ती के दूसरे मकानों की तरह सीधा सादा था, लेकिन काफी वसी था। डेवरी में मेरे लिए बंदोबस्त कर दिया गया। एक उम्दा चारपाई डाल दी गई जिस पर बिस्तर लगा हुआ था, और फिर दोपहर का खाना ब्राह्मण ने मेरे साथ ही खाया। बड़ी कृपा है महाराज की, आपके मुख से पता चलता है कि आप महान हैं, राम नारायण ने कहा। क्या काम करते हो नारायण? कपड़े का कारोबार था महाराज, अब तो सब कुछ तबाह हो गया। राम नारायण ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। क्यों, क्या हुआ? बस महाराज, भगवान की लैला है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटा बाप की कमर की हड्डी होता है, जब ये टूट जाए तो इंसान सीधा कैसे रह सकता है? तो क्या? मैंने हमदर्दी से पूछा। नहीं महाराज नहीं, भगवान उसकी जीवन की रक्षा करे। बस मन को रोग लगा बैठा है। पापी पढ़ा लिखा है, दिमाग वाला है, मगर मन के रोग से उसे कहीं का ना रखा। हम समझे नहीं राम नारायण। महाराज, उसका जीवन काला हो गया है। दोष उसका भी नहीं। किसी के मन का मीत छिन जाए, किसी के बचपन का प्रेम लुट जाए तो उसकी हालत खराब होनी ही चाहिए। और मेरे कान खड़े हो गए। क्या नाम है तेरे बालक का? सत्य प्रकाश महाराज। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। हैरत भी थी और खुशी भी हुई। तो ये सत्य प्रकाश का मकान था। कितनी आसानी से मैं यहाँ तक पहुँच गया था। मेरी गर्दन झुकाकर सोच में डूब गया। राम नारायण भी खामोश था। फिर कई मिनट के बाद उसने कहा, किस सोच में पड़ गए महाराज? सत्य प्रकाश के भाग पर गौर कर रहे हैं। राम नारायण, नरदोई ने मन भी लगाया तो ऐसी जगह जहाँ पहले ही सांप बैठे हुए हैं। मैंने कहा, तुम क्या जानो, तुम तो बाहर से आए हो। राम नारायण चौंक कर बोला, संसार की बहुत सी बातें हमें मालूम होती हैं राम नारायण, इस झगड़े में मत पड़ो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। नहीं महाराज, भगवान के लिए मुझे बताएं। राम नारायण पीछे पड़ गया। क्या बताएं राम नारायण? यही के राम नारायण हचकिचाया। सीधी बात करो राम नारायण, हमारे ज्ञान का इम्तहान चाहते हो तो सुनो। तुम देवमती की बात कर रहे हो ना, जिससे तुम्हारा बेटा प्रेम करता था और जिसे गोविंद दास कपूर ब्याह कर ले गया। मेरे अल्फाज ने राम नारायण पर सख्ता तारी कर दिया और वो फटी फटी आंखों से मेरी शक्ल देखता रहा। फिर उसने उठकर मेरे दोनों पांव पकड़ लिए। बाद दफा इंसान के रूप में अवतार भी मिल जाते हैं महाराज। मुझ अभागी के भाग में ऐसे अवतार कहाँ थे, परंतु भगवान के घर से मायूसी नहीं होती। मेरा मन कह रहा है, मेरे भाग जागने वाले हैं। मेरे भाग जगा दो महाराज, मेरे भाग जगा दो। मेरा एक ही बेटा है, उस पर औस पड़ गई है महाराज। वो दुनिया को भूल गया है। मैं आधा मर गया हूँ महाराज, मेरे भाग जगा दो। राम नारायण मेरे पाँव झंझोड़ झंझोड़ कर रोने लगा। तब मैंने उसके दोनों शाने पकड़कर उसे उठाया। उठो नारायण, ये शक्ति भगवान ने अपने हाथ में रखी है। मैं कोशिश करूंगा, तुम्हारे भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उठो, उठ जाओ। और राम नारायण रोता हुआ उठ गया। मैं वादा करता हूँ राम नारायण, सत्य प्रकाश ठीक हो जाएगा। वो है कहाँ? शायद घर ही में हो। बस मन मौजी है, कभी हफ्तों घर में नहीं घुसता, कभी महीनों घर से नहीं निकलता। मन चाहा खा लिया, वरना भूखा रहा। ना किसी से बात करता है, ना हंसता है। राम नारायण ने बताया। मैं उससे मिलूंगा राम नारायण जी, कृपा है महाराज की। राम नारायण हाथ मलता हुआ बोला। एक बात और बताओ राम नारायण। जी महाराज। देवमती का बाप बद्री प्रसाद कहाँ रहता है? राजा महल्ले में। कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं महाराज। क्या आप उससे मिलेंगे? हाँ, उससे भी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सत्य प्रकाश से मुलाकात करनी है। मालूम करो वो कहाँ है। अभी मालूम करता हूँ महाराज। राम नारायण खुशी खुशी घर से अंदर चला गया। मैं उस दिलचस्प इंसान पर गौर करता रहा। चलो अच्छा हुआ यहाँ दाखिल होते ही उससे मुलाकात हो गई, वरना उसे तलाश करना पड़ता। तकरीबन 15 मिनट के बाद राम नारायण मुंह लटकाए वापस आया। सत्य प्रकाश तो नहीं है महाराज, उसने उदासी से कहा। ये भी पता नहीं चल सका कि वो कहाँ है। सुबह से गया हुआ है, परंतु मैं उसे तलाश कर लूंगा। मुझे मालूम है वो कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, तुम उसे तलाश करो, मैंने कहा। आप आराम करें महाराज। नहीं, जब तक मैं बद्री प्रसाद से मिल लेता हूँ, तुम उसे तलाश करके घर ले आओ। जो आ गया, राम नारायण ने कहा, और मैं उसके साथ ही बाहर निकल गया। तो मुझे दूर से बद्री प्रसाद का मकान बताते जाना। बहुत अच्छा महाराज, राम नारायण ने सादतमंदी से कहा, और उसने ऐसा ही किया।
दूर से बद्री प्रसाद का मकान दिखा कर वो चला गया। मैं मकान की तरफ बढ़ गया। पीतल के कीलों जड़े चूबी दरवाजे पर मैंने दस्तक दी और थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुल गया। भारी बदन की एक खूबसूरत और उम्र रसीदा औरत ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा देवमती के चेहरे से मिलता जुलता था। मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए और औरत ने भी मुझे देखकर प्रणाम किया। लाला बद्री प्रसाद मौजूद हैं देवी? चौंका। मैं साधु के रूप में था, इसलिए सब ही मेरी इज्जत कर रहे थे। मैं अंदर चला गया। औरत ने मुझे एक बैठक में बिठा दिया। आप शायद बद्री प्रसाद की स्त्री हैं देवी? हाँ महाराज, मैं लाला जी को बुलाती हूँ। वो अंदर चली गई और चंद मिनट के बाद एक पुरवकार बूढ़े के साथ वापस आई। बूढ़े ने भी मुझे प्रणाम किया और मैं खड़ा हो गया। पधारिए महाराज, पधारिए। भगवान हो कि आप आए। बताइए क्या सेवा करूं? अरे पुष्पामती, कुछ जल पानी। रहने दे लाला जी, दुर्गापुर से आया हूँ। ओह अच्छा। मियाँ बीवी के चेहरे पर मोहब्बत फैल गई। कैसा अनोखा प्यार था। ममता की कैसी हसीन शक्ल थी। उस जगह के नाम से भी मोहब्बत थी जहाँ बेटी ब्याह कर गई थी। और आपकी देवमती के पास से। अच्छा, दोनों आवाज़ों में अस्तराब था। हाँ, मैंने उसे बहन और उसने मुझे भाई बनाया है। बड़ी कृपा महाराज। वो कैसी है? औरत ने पूछा। बिल्कुल ठीक, आपको नमस्कार कहा है। भगवान सुखी रखे उसको, भगवान सदा सुहागन रखे उसको, बद्री प्रसाद ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी लर्जशत पैदा हो गई थी। मैं बेगौर उन दोनों की शक्लें देख रहा था। पुष्पा देवी की आंखों में अज़तराब नजर आया। औरत थी, जब्त ना कर सकी, पूछ बैठी, वो वहाँ खुश तो है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, भगवान की कृपा है। उसके खुश ना होने की क्या वजह हो सकती है? मैंने एक चुभता सा सवाल किया। कोई नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। बद्री प्रसाद जल्दी से बोले। क्या आप खुश नहीं हैं कि वो दुर्गापुर की रानी है? मेरे इस सवाल पर दोनों की गर्दनें झुक गईं। फिर बद्री प्रसाद ही ने कहा, हमारी खुशी इसी में है कि वो खुश रहे। जो कुछ उसके भाग में लिखा था वही हुआ। आपने बड़ी अच्छी जगह ब्याहा उसे। मैंने कहा, हमने नहीं महाराज, उसके भाग ने, वरना हम ऐसी ऊंची उड़ान नहीं रखते थे। मैंने गहरी सांस ली। बहरहाल ये भी दुखी लोग थे, उन पर तंज करने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने उस मौजू पर कोई मजीद बातचीत नहीं की। मकसद सिर्फ उन लोगों से मिलना था। उन्होंने दूध और मिठाई से मेरी तवाज़ा की और फिर मैं उनसे रुखसत होकर चला आया। राम नारायण के घर जाने की बजाय मैं जवालापुर की सड़कों और गलियों की सैर करता रहा और फिर शाम को राम नारायण के घर पहुंच गया। राम नारायण घर में मौजूद था। मेरी इत्तला पाते ही डेवड़ी में पहुंच गया। मैं उसे ले आया हूं महाराज। कहाँ है? अंदर लेटा है, खामोश। राम नारायण ने जवाब दिया। उसे मेरे पास पहुंचा दें और तनहा छोड़ दें। जो आ गया महाराज, राम नारायण ने कहा और फिर वो अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत और दुबला पुतला नौजवान अंदर आ गया। उसके चेहरे पर मायूसी नक्श थी। आंखों से ज़हीन मालूम होता था, लेकिन नाकामी ने उसकी शख्सियत पर धूल डाल दी थी। मेरा बेटा है महाराज, सत्यप्रकाश, इनसे मिल, ये बड़े महान साधु हैं। सत्यप्रकाश ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पर बेजारी नजर आई। बैठो सत्यप्रकाश, मैंने भारी आवाज में कहा और वो बैठ गया। लेकिन वह मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी निगाहें दरवाजे पर जमी हुई थी। महाराज से बातें करो सत्यप्रकाश, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, राम नारायण ने कहा और फिर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने सत्यप्रकाश की तरफ देखा। वो सपाट चेहरा लिए बैठा था। उसके अंदाज में कोई बात न थी, बस खामोश, अपनी धुन में मगन। क्या सोच रहा है सत्यप्रकाश? बल आकर मैंने उसे मुखातब किया और वो चौंक पड़ा। मुझे घूरता रहा। फिर उसके खुश्क होंठों पर एक बेजान सी मुस्कुराहट फैल गई। मेरा भी किसी पर अधिकार है साधु जी, उसने भारी लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं अचानक सवाल पर चौंक पड़ा। पिताजी ने अपना हक इस्तेमाल किया, मुझे आपसे मिलाने ले आए। मैं उनकी बात कैसे टाल सकता था? हालांकि आपसे मिलकर मुझे क्या मिलेगा, लेकिन पिताजी को अधिकार था कि वो मुझे यहाँ ले आए। और फिर वो आपके लिए कह गए हैं कि मैं आपसे बातें करूं। सो अब आप अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मेरा मन किसी से बातें करने को नहीं चाह रहा, मगर आपको अधिकार है, मेरा भी किसी पर अधिकार है। हाँ क्यों नहीं, संसार में हर मनुष्य को दूसरे पर अधिकार है, मैंने जवाब दिया।
झूठ मत बोलो महाराज। यूं कहो कि संसार में कुछ इंसानों का दूसरे इंसानों पर हक है, सबका एक दूसरे पर नहीं। उसने तलख लहजे में कहा, यह बात नहीं है सतप्रकाश। कुछ इंसान डरपोक होते हैं, बुज़दिल होते हैं, वो अपने हक का इस्तेमाल नहीं जानते, दोष दूसरों को देते हैं। बकवास है। इस संसार में सब यकसा नहीं है, सब ताकतवर नहीं होते। एक कमज़ोर होता है, दूसरा ताकतवर। मैं नहीं मानता कमज़ोर वही है जो अपना काम नहीं कर सकता और दूसरों को दोष देता रहता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ महाराज, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना। सतप्रकाश मुझे घूरता हुआ बोला। आगे बोल सतप्रकाश, देखूं तो तू कितना बड़ा सूरमा है। मैं सूरमा नहीं हूं महाराज, मैं तो उसकी आवाज़ रुंध गई। बुज़दिल है पापी कहीं का, रोता है। मर्द की आंखों में जब आंसू आने लगे तो उसे चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। मैं बेबस हूं महाराज। समझता है खुद को बेबस है नहीं, मैंने कहा और सतप्रकाश फिर खोल गया। उसने मेरी तरफ खूनी निगाहों से देखा और फिर तलख लहजे में बोला, तुम साधु नहीं हो, बहरूपिये हो। किसी के मन को नहीं देख सकते, किसी का दर्द नहीं झांक सकते, सिर्फ दुख दे सकते हो दूसरों को। मेरा दर्द तो देखो, बताओ मेरे दिल पर कौन सा दाग है? तेरी बुज़दिली का दाग। अगर तू बुज़दिल ना होता तो अपनी प्रेमिका को यूं गैरों के हाथों में ना जाने देता, मैंने कहा और सतप्रकाश चौंक पड़ा। मुझे देखता रहा और फिर उसने गर्दन झुका कर कहा, ओह, तो पिताजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? पिताजी ने नहीं, मैंने आहिस्ता आहिस्ता और ठहरी हुई आवाज़ में कहा, बल्कि खुद देवमती ने। और मेरे इन अल्फाज पर सतप्रकाश उछल कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। देवमती ने? उसके हलक से सरसराती आवाज़ निकली, हाँ देवमती ने। मैंने उसी सुकून से जवाब दिया, तो क्या आप उससे मिले थे महाराज? उसने इश्तियाक से पूछा। कब? मैं कल ज्वालापुर से आया हूँ और सीधा उसी के पास से आया हूँ, मैंने जवाब दिया और सतप्रकाश बेकरार होकर मेरे कदमों में आ गिरा। महाराज, आह महाराज, आप उसके पास से आए हैं, कैसी है वो? क्या हाल है उसका? क्या वो खुश है? उसने मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया, उसने मेरे लिए कोई संदेश तो नहीं दिया। सतप्रकाश ने एक सांस में कई सवाल कर डाले। उसकी आंखों में हसरत तड़प रही थी, वो सख्त बेचैन था। बहुत से संदेश दिए हैं सतप्रकाश, लेकिन तुम इतनी बेचैनी से काम ना लो। मैं तुम्हें सारी बातें एक एक करके बताऊंगा। चुनाचे सबसे पहली बात ये कि देवमती ने मुझे भाई बनाया है। ओह, उसने आपको भाई बनाया है? आप मेरे भी भाई हैं, पर उन प्राण मांगेंगे तो दे दूंगा। भाई प्राण नहीं लेते पगले, दे देते हैं। मेरे ऊपर विश्वास करना, जो कहूँगा, जो करूँगा तुम्हारे और देवमती के भले के लिए करूँगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल साफ हूँ, नहीं। तुम्हारे काम से मेरा भी लालच है। मैं तुम दोनों से कुछ चाहता हूँ, मगर मैं तुमसे उस समय मांगूंगा जब पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। महाराज, भगवान की सौगंध, तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे दे दूंगा। मुझे मेरी देवमती के बारे में बताओ, मुझे उसके बारे में बताओ महाराज। वो ठीक है, वो खुश तो है? मैंने उससे सवाल किया। तुम खुश हो? वो ठंडी सांस लेकर गया। वो भी तुम्हारे बिना खुश नहीं है महाराज। सतप्रकाश तड़प कर रह गया। हाँ सतप्रकाश, वो कैसे खुश रह सकती है? वो भी तुमसे इतना ही प्रेम करती है जितना तुम उससे, बल्कि वो औरत है, उसका प्रेम तुमसे भी ज्यादा होगा। महाराज, मैं उस आग में भस्म हो रहा हूँ, उसकी भी यही हालत होगी सतप्रकाश। लेकिन वो औरत है और औरत ज्यादा मजबूर होती है। हम कर भी क्या सकते हैं महाराज? राजा गोविंदास कपूर की हवस के सामने हम बेबस पंछी थे। क्या तुम अब भी उसके ख्वाहिशमंद हो सतप्रकाश? कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मेरा उससे आत्मा का रिश्ता है, मैं तो जन्म जन्म उसकी आरजू करूंगा सतप्रकाश। बाज़ औकात हालात इंसान को इस तरह चकरा देते हैं कि किसी मुश्किल से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। वो इतना मजबूर हो जाता है कि मायूसी के सिवा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन हालात में तब्दीली भी पैदा हो जाती है। हाँ, इंसान को मंजिल पाने के लिए सख्त जदोजहद करना होती है। मेरी तो मंजिल ही खो गई महाराज, सतप्रकाश दर्द भरे लहजे में बोला। बाज़ औकात मंजिल सिर्फ निगाहों से उजल होती है और हम उसे खोया हुआ समझ लेते हैं। मेरे सामने तो कोई किरण नहीं है महाराज। ये बताओ सतप्रकाश,
अपने प्रेम में इतने पक्के हो कि सख्त जद्दोजहद कर सको। उसी तरह महाराज, जैसे समंदर में डूबता हुआ इंसान जान बचाने के लिए हाथ पांव मारता है, तब मैं तुम्हें कुछ अहम बातें बताऊंगा सतप्रकाश। बताइए महाराज। मेरी बातों पर यकीन करना, तुम्हारे सामने झूठ बोलने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है महाराज, द्योमती आज भी कंवारी है। जी, सतप्रकाश हैरत से बोला। हाँ, अय्याश राजा अरसा दराज से नाकारा है। वो सिर्फ औरतों के संग में खुश रहता है और खुद को भी औरत समझने लगा है। उसका दिमाग उलट गया है। अरे मगर ये कैसे? राजमहल में बड़ी साजिश काम कर रही है। मंत्री हरचर लाल और एक साधु पूरन लाल मिलकर गोविंदास कपूर को राजगद्दी से हटाना चाहते हैं। हरचर लाल खुद राजा बनना चाहता है, इसलिए उसने महाराज गोविंदास कपूर की ये हालत की है। ओह, राजा दर हकीकत अब इस काबिल नहीं रहा कि राज करे। ऐसी ही बात होगी महाराज। चुनाचा इस वक्त राजा संगासन हर शख्स के लिए खुला हुआ है जो थोड़ी सी कोशिश करे। जी, सतप्रकाश की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ सतप्रकाश, मगर किसी आम आदमी की क्या मजाल है महाराज कि वो राजगद्दी की तरफ देखे। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा सतप्रकाश, फिर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरी? सतप्रकाश उछल पड़ा। हाँ तुम्हारी, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। और सतप्रकाश काफी देर तक अहमकों की तरह मेरी शक्ल देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब से तासरात थे। बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज। कहाँ मैं और कहाँ राजगद्दी? ये मुमकिन है सतप्रकाश, मगर कैसे महाराज? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा बशर्ते कि तुम हिम्मत करो। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता महाराज। मंत्री हरचर लाल के जीवन में ये कैसे मुमकिन है? और फिर हमारे पीछे तो कोई शक्ति भी नहीं। अगर राजगद्दी के हासिल करने की बात हो तो कौन कोशिश नहीं करेगा? तुम्हारा ख्याल ठीक है। खुद महाराज गोविंदास कपूर की कोई संतान नहीं है, नहीं, मगर अगर महाराज अपने जीवन में ही किसी को चाहे तो गद्दी दे सकते हैं। हाँ महाराज, दे सकते हैं। बस तो फिर काम बन जाएगा। महाराज को तैयार करना मेरा काम है। मगर मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, सतप्रकाश घबराए हुए अंदाज में बोला। अगर नहीं हो सतप्रकाश तो बनने की कोशिश करो, मैं सख्त लहजे में कहा। फिर जब राजगद्दी मिल जाएगी तो राजनीति खुद ब खुद आ जाएगी। मैं पागल हो जाऊंगा महाराज। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? मैं उसे मुमकिन बनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ सतप्रकाश, और मुझे कम हिम्मत लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। बात बहुत बड़ी है महाराज, वरना मैं इतना कम हिम्मत नहीं हूँ। बात सिर्फ बड़ी नज़र आती है, होती नहीं। हाँ, हिम्मत और कम हिम्मती की बात है। मैं कम हिम्मत नहीं हूँ तो हिम्मत करो। मगर मैं कर क्या सकता हूँ? मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तब फिर महाराज लाइए अपना हाथ। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, बुज़दिली नहीं करूँगा। जो आप कहेंगे करूँगा, आंखें बंद करके करूँगा। मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए महाराज, मुझे सिर्फ मेरी द्योमती मिल जाए। अवश्य मिल जाएगी सतप्रकाश, बस ज़रा हिम्मत से काम लेना होगा। तैयारियां कर लो, कल हम यहाँ से वापस दुर्गापुर चलेंगे। जो आ गया महाराज, सतप्रकाश ने कहा। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। दूसरे दिन जब रवानगी की तैयारियां मुकम्मल हो गई तो सतप्रकाश ने राम नारायण से आज्ञा ली। मुझे कोई एतराज़ नहीं है मेरे पोत, महाराज बड़े ज्ञानी हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मगर तुम जा कहाँ रहे हो? महाराज के साथ, जहाँ वो ले जाएंगे। महाराज, राम नारायण रोते हुए बोला, सतप्रकाश मेरा अकेला ही बेटा है, उसे कुछ हो गया तो मैं बिन मौत मर जाऊंगा। भगवान पर विश्वास रखो राम नारायण, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। और फिर राम नारायण के आशीर्वाद के बाद हम चल पड़े। लारी अड्डे आए और लारी हमें लेकर दुर्गापुर दौड़ने लगी। रास्ते भर खामोशी रही थी। प्रकाश का हिजान उसके चेहरे से झलक रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि कहाँ वो और कहाँ दुर्गापुर की हुकूमत। ये कैसे मुमकिन है? और जब बात उसकी समझ में ना आती तो वो मेरी शक्ल देखने लगता। दूसरी तरफ मैं भी गौर फिक्र में डूबा हुआ था। इससे कबल मैंने अपने तौर पर कोई इतना बड़ा प्लान नहीं फैलाया था, लेकिन तालूत की गुमशुदगी से कुछ जल्लाहट भी तारी हो गई थी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस काम को बखूबी अंजाम दे सकूं। और फिर राजा गोविंदास कपूर को देखकर ये ख्याल जहन में जड़ पकड़ गया था कि दुर्गापुर की हुकूमत इस वक्त लूट का माल है।
कोई भी आगे बढ़कर इसे लूट ले। बस हरचरण लाल था तो मैं अपना फर्ज समझता था कि मुसलमानों के इस दुश्मन को अगर कत्ल भी करना पड़ा तो मैं कत्ल कर दूंगा। यूं भी बहुत सी बातें यकजा हो गई थी जिनकी वजह से मैं जान की बाजी लगाकर कुछ करना चाहता था। बिल आखिर हम दुर्गापुर पहुंच गए। सत्यप्रकाश का चेहरा बेदस्तूर फिक्रमंद था। मैंने उसके साथ चलते हुए कहा, क्या बात है सत्यप्रकाश, तुम अभी तक परेशान हो? परेशान नहीं हूँ महाराज, बस सोच रहा हूँ। सारी सोच दिमाग से निकाल दो, शांत हो जाओ, भगवान पर विश्वास करो, जो होगा अच्छा होगा। हम अब कहाँ चल रहे हैं महाराज? राजमहल। ओह, मगर हम वहाँ कैसे दाखिल होंगे? आराम से, बस तुम्हें अपने हुलिये में थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ेगी। मुझे क्या करना होगा महाराज? साधुओं का भेष बदलना होगा। ओह, सत्यप्रकाश गर्दन हिलाकर रह गया। लाला जी की अता की हुई रकम मौजूद थी और फिर दुर्गापुर के बाजारों वगैरह से भी काफ़ी हद तक वाकिफ हो गया था। चुनाचा सत्यप्रकाश को साधु बनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। दुबला पुतला ये साधु बहुत खूबसूरत लग रहा था। तब मैं उसे लेकर राजमहल चल पड़ा। राजमहल में दाखिले में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। सारे लोग मुझे जान गए थे। अलबत्ता सत्यप्रकाश को किसी कदर हैरत से देखा गया था। बहरहाल उसे रोकने वाला कौन था? मैं उसे लेकर राजमंदिर में पहुंच गया। मैं यहाँ ज़बरदस्ती का मेहमान तो था ही, कोई पिंडा वगैरह मुझसे मुखातब नहीं हुआ। पूरन लाल के बारे में मालूम हुआ कि उसका वही हाल है। वो बेदस्तूर अंडों पर बैठा था और गमज़दा था कि अभी तक इन अंडों से बच्चे नहीं निकले। शाम तक हम राजमंदिर में रहे, वहीं खाया पिया और रात के झटपटे में मैं सत्यप्रकाश को लेकर देवमती की रिहायशगाह की तरफ चल पड़ा। सत्यप्रकाश को मैंने नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। टोकने वाला कोई नहीं था। यूं भी हम साधु थे। चुनाचा मैंने देवमती के कमरे के दवार खोले, हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। देवमती असबे मामूल तनहा थी। वैसे बड़ी अजीब जिंदगी थी। दूसरी रानियों के बारे में मुझे नहीं मालूम था कि वो गोविंदास कपूर की कसर कैसे पूरी करती हैं, लेकिन देवमती सावित्री थी और बड़ी शराफत से जवानी काट रही थी, वरना कोई पूछने वाला ना था। पूछता ही कौन, महाराज तो खुद औरत बनकर इश्क कर रहे थे। देवमती की निगाह मेरे ऊपर ही पड़ी। अरे भैया कहकर वो जल्दी से खड़ी हो गई और तब उसकी निगाह सत्यप्रकाश पर पड़ी। सत्यप्रकाश साधु बना हुआ था और फिर किसी कदर मेरी आड़ में था, इसलिए देवमती उसे पहचान ना सकी। ये कौन है? उसने सवाल किया। करीब जाकर देखो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और सत्यप्रकाश की तरफ देखने लगा। सत्यप्रकाश पत्थर के बुत की तरह साकत खड़ा था। तब देवमती ने भी उसका चेहरा देखा और पहचान लिया। सत्यप्रकाश, वो सहरज़दा अंदाज में बोली। सत्यप्रकाश के चेहरे में कोई तब्दीली नहीं हुई। वो खामोश निगाहों से देवमती को देख रहा था। दोनों एक दूसरे में गुम थे और इस वक्त कम अज कम थोड़ी देर के लिए कमरे में मेरी मौजूदगी की जरूरत नहीं थी। चुनाचा मैं एक तरफ खिसका और मैंने दो शाला ओढ़ लिया और मैं उनकी निगाहों से रोपोश था। दोनों मुजस्मों की तरह साकत और खामोश खड़े थे। वक्त गुजरता रहा और फिर देवमती ही चौंकी। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया भैया? वो मेरी तरफ मुड़ी और फिर चौंक कर इधर उधर देखने लगी। अरे भैया कहाँ गए? सत्यप्रकाश भी हैरानी से बोला और फिर वो भी तअज्जुब से मुझे तलाश करने लगा। फिर उसने खुले दरवाजे की तरफ देखा, शायद बाहर निकल गए हों। हाँ, वो गहरी सांस लेकर बोली, कैसी हो देवमती? सत्यप्रकाश बोला। तुम कैसे हो सत्यप्रकाश? और ये तुम्हारी हालत क्या हो गई है? देवमती दुख से बोली। बदल गया हूँ, सत्यप्रकाश मुस्कुराया। सू गए हो बिल्कुल। ना बदलता तो खुद को पापी समझता देवमती। क्यों? तेरे आने के बाद मुझ में कोई तब्दीली ना होती तो मैं उसे प्रेम को सच कब मानता। नहीं सत्यप्रकाश, नहीं, तू अपनी ये हालत नहीं बनानी चाहिए थी, देवमती ने कहा। मुझे खुद पर अधिकार कब था देवमती? तुम्हें मेरे लिए खुद को संभालना चाहिए। तेरे लिए खुद को बिगाड़ लिया, इससे अच्छी क्या बात होगी? प्रकाश, देवमती दौड़कर उससे लिपट गई। मेरे प्रकाश। वो उसके सीने से चेहरा रगड़ रही थी, लेकिन सत्यप्रकाश ने उसका बदन नहीं छुआ। प्रकाश, देवमती गंभीर आवाज में बोली। खुद को संभालो देवमती। देवमती चौंक पड़ी। हाँ, खुद को संभालो देवमती। महाराज ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है, मगर हमारे फेरे नहीं हुए हैं। हम मन मैला नहीं करेंगे। हाँ सत्य, ठीक कहते हो, मुझसे भूल हो गई, देवमती शर्मिंदगी से बोली।
ठीक है देवमती, सत्य प्रकाश ने ठंडी सांस ली। पिताजी कैसे हैं? ठीक हैं। और माताजी? वो भी सब ठीक हैं। कब आए? दिन में। भैया क्या कहकर लाए हैं? जो कुछ उन्होंने कहा है वो मेरे लिए अजीब है देवमती, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें ना बता सकूंगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि महाराज तुम्हारे पास ला रहे हैं। मगर भैया चला कहाँ गए? पता नहीं, हमने उन्हें दरवाजे से निकलते भी नहीं देखा। मैं देखती हूँ कहाँ गए हैं वो। देवमती दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली। गो अब उन्हें तन्हाई की जरूरत नहीं थी, चुनाचा मैं दरवाजे की तरफ लपका और देवमती से पहले बाहर निकल आया। फिर मैंने फुर्ती से 2 शाला उतार दिया और वापस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। ओह आइए भैया, कहाँ चले गए थे? देवमती झीमते हुए अंदाज में बोली। मैंने सोचा तुम दोनों को बातें करने का मौका दूं। हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं रही भैया जिसमें तन्हाई जरूरी हो, देवमती ने कहा। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने एतमाद से कहा और फिर मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा और हम सब बैठ गए। यहाँ किसी के आने का खतरा तो नहीं देवमती? यहाँ कौन आएगा भैया? देवमती ने कहा। ठीक है देवमती, मैंने एक फैसला किया है। क्या मेरे वीर? मैं चाहता हूँ सत्य प्रकाश को दरगाहपुर का राजा बना दूं। देवमती उछल पड़ी। इसके बाद तुम्हारे फेरे करा दूं। ये कैसे हो सकता है भैया? देवमती हैरत से बोली। हाँ तुम्हारे लिए हैरत की बात जरूर है देवमती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। दुर्गापुर की हालत इस वक्त ऐसी ही है, वो लूट का माल बन चुकी है। जो हिम्मत करे लूट ले। लेकिन भैया ये बड़ा खतरनाक काम होगा। दुर्गापुर के लोग आज भी महाराज को चाहते हैं, देवमती बोली। और फिर दीवान हरचरण बड़ा पापी है। मुझे कोशिश करने दो देवमती, कामयाबी या नाकामी का फैसला हो जाएगा। तुम लोग तो मेरे साथ दोगे? मैंने पूछा। तुमने साथ की बात कर रहे हो, हम प्राण भी दे देंगे तुम्हारे लिए भैया, सत्य प्रकाश ने जज्बाती लहजे में कहा। इसकी जरूरत ही नहीं पेश आएगी अगर हालात ने मेरा साथ दिया, मैंने जवाब दिया और फिर मैंने देवमती को मुखातब किया। इस दौरान सत्य प्रकाश को अपने साथ रखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें यहाँ के हालात से वाकफियत है भैया, यहाँ क्या मुश्किल पेश आएगी?